नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आज है साल का पहला सूर्य ग्रहण। कुछ ही देर बाद ये लगने वाला है। इसका धार्मिक और खगोलीय महत्व है। इस सूर्य ग्रहण का राशियों और भारत दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पूरी दुनिया एक अद्भुत खगोलीय घटना की गवाह बनने जा रही है और वो खगोलीय घटना है सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है और भारत के लिए इसका खास महत्व है। होने वाला ग्रहण एक वलयाकार सूर्य ग्रहण है। ग्रहण में सूर्य का नजारा रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखेगा। इसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य को ढक लेगा। ग्रहण के दौरान सूर्य की रोशनी केवल किनारों से निकलेगी। ग्रहण के दौरान दिन में थोड़े समय के लिए अंधेरा छा जाएगा। भारत के अलावा कई एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में यह दिखेगा। भारत में सूर्य ग्रहण को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान अनुष्ठान और शुभ कार्य ठप रहते हैं। साथ ही कई तरह की सावधानियां भी बताई गई हैं। सुबह 9:15 से दोपहर 3:04 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। दोपहर 12:10 पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। मेष, सिंह, कन्या, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ। वृष, तुला, धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला। मिथुन, कर्क, कुंभ और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनिष्टकारी। भारत का विश्व में प्रभाव बढ़ेगा और कोरोना संकट में नरमी आएगी। धार्मिक मान्यताओं के साथ सूर्य ग्रहण एक बड़ी खगोलीय और महत्वपूर्ण घटना है। हर 18 साल में सूर्य का रिंग ऑफ फायर ग्रहण बनता है, जिसे देखना बहुत दिलचस्प और अद्भुत होता है। लेकिन इसके लिए आई प्रोटेक्शन ग्लासेस पहनना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब सवाल ये कि ग्रहण के बाद क्या किया जाए, ये हम आपको बता रहे हैं। ग्रहण खत्म होने पर ताजा भोजन करना चाहिए। सूतक काल में प्रकृति ज्यादा संवेदनशील होती है, लिहाजा पेड़ पौधों और पत्तों को छूना, तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी के पत्तों को पहले ही तोड़कर पानी में भीगने के लिए रख देना चाहिए। सूतक काल में भोजन के साथ तुलसी का पत्ता जरूर डालें। सूर्य ग्रहण में पूजा पाठ और शुभ कार्य नहीं किए जाते। सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद पूजा अनुष्ठान शुरू किया जाता है। तो क्या करें क्या ना करें वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। सूर्य ग्रहण को सीधे नहीं देखना चाहिए। सामान्य दर्पण या फिर पानी के जरिए सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। एक्सरे फिल्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। तेज धार वाले सामान का इस्तेमाल ना करें। ये तमाम सावधानियां हैं, लगातार आप देख रहे हैं। और भोजन पानी का सेवन नहीं किया जाता है। दोनों ही महत्व हैं सूर्य ग्रहण के। भारत में दोनों ही महत्व हैं, धार्मिक महत्व है और खगोलीय महत्व तो खैर बने ही हुए हैं। तो इन सब चीजों से बचना है। इन राशियों पर क्या प्रभाव है वो हम आपको बता रहे हैं। मेष, सिंह, वृष, मिथुन, कर्क, तुला, कन्या, धनु, मकर और कुंभ, इनके लिए यह सूर्य ग्रहण अशुभ बताया जा रहा है। और लाभ किसे होगा? मेष, सिंह, मीन, वृश्चिक, इन्हें फायदा होगा, इन्हें नुकसान होगा। राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव इस पूरे साल को ही देख लिया जाए और अगर यह कहा जाए कि यह ग्रहण वाला साल है तो भी गलत नहीं होगा। मांद्य चंद्र ग्रहण इसमें होने हैं, सूर्य ग्रहण इसमें होने हैं। तकरीबन 6 ग्रहण के योग, सूर्य और चंद्र ग्रहण के योग इस साल बनने वाले हैं। सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना है यह भी आप लगातार ग्राफिक्स में देख रहे हैं। नदी में स्नान संभव ना हो तो तालाब, कुएं, बावड़ी में आप स्नान कर सकते हैं। स्नान की परंपरा है सूर्य ग्रहण के बाद। ग्रहण समाप्ति के पश्चात दान का भी एक अलग महत्व है। तेल, कपास, स्वर्ण, कंबल, सोना, कंबल, इसका दान किया जा सकता है। मौसम के अनुसार श्रेष्ठ दान
मच्छरदानी का हो सकता है। तो ग्रहण के बाद और ग्रहण के दौरान क्या कुछ करना है। एक बात और कि सूर्य ग्रहण भले ही अभी कुछ देर बाद शुरू होगा, लेकिन सूतक काल पहले ही लग चुका है। कल यानी शनिवार 9:52 रात सूतक काल तब से लग चुका है और आज सूर्य ग्रहण होगा। तकरीबन 12 बजे के आसपास इस सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। सूर्य ग्रहण हालांकि दोपहर तक जाएगा, तकरीबन 3 बजे। तो तमाम जगहों के बहुत महत्व भी हैं। मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं, वेधशाला के हिसाब से या खगोलीय घटना के हिसाब से उज्जैन का बड़ा महत्व है और भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जबलपुर का बहुत ज्यादा महत्व है। और ये हमारे सहयोगी भी आपको नजर आ रहे होंगे, उनके पास हम चलेंगे और जानकारी उनसे लेंगे। जबलपुर में किस तरीके की स्थिति, बड़ा महत्व आज जबलपुर का हो जाएगा। जी बिल्कुल ललित, जबलपुर का इस देखा जाए तो इस ग्रहण के हिसाब से और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है, क्योंकि ये नर्मदा तट पर बसा हुआ शहर है। संस्कारधानी इसे कहा जाता है, धर्म की नगरी है और यहाँ पर लोगों में भारी आस्था है ईश्वर में, नर्मदा जी में। और लोग तमाम तरह के जो उपाय होते हैं ग्रहण काल में वो कर रहे हैं। तुलसी के पत्ते का सेवन कर रहे हैं, सूतक काल में घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ग्रहण काल जो होता है उसमें सभी लोगों को घर पर रहने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन भी कोरोना के चलते तो पहले ही सावधान था और सूर्य ग्रहण के कारण और ज्यादा सावधान हो गया है और ये निर्देश भी दिए गए हैं कि नर्मदा तटों पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई है। यानी टोटल लॉकडाउन अभी तक नगर निगम की सीमा में था, शहर में था, लेकिन अब नर्मदा तटों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ग्वारी घाट में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ के केवल स्थानीय लोग ही, गिने चुने लोग नर्मदा तट पर दिखाई दे रहे हैं। ग्वारी घाट में चूंकि ग्रहण काल में कई बार होता है कि सुबह लोग आते हैं, दर्शन करते हैं नर्मदा जी के, पूजन करके और फिर अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन आज पुलिस ने पहले ही व्यवस्था लगा दी थी और लोगों को ग्वारी घाट तक पहुंचने में के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। हमारे साथ एक पंडित जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह यहाँ पर ग्रहण काल में नर्मदा तट पर किस तरह का माहौल रहता है। पंडित जी, किस तरह का माहौल रहता है यदि ग्रहण होता है और इस ग्रहण का क्या महत्व है, क्या असर है? मनोज पांडे, ग्वारी घाट। ये 80 साल बाद सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जो कि जून के महीने में पड़ रहा है और मिथुन और बुध राशि वाले में ज़्यादा प्रभाव ये दिखाएगा, कर्क कन्या में थोड़ी कम दिखाएगा। तो बुध मिथुन राशि वाले ग्रहण को ना देखें ताकि नुकसानदायक है। और गर्भवती माताएं बहनें के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो माताएं बहनें से हमारी अपील ही को न निकले बाहर। और ज़्यादातर नर्मदा तट में ये कोरोना वायरस को चलते हुए प्रशासन ने सावधानी बरती है, पाबंदी लगा दी है कि यहाँ पे कोई ना आए। ये जो सूर्य ग्रहण होता है तो इसमें पूजा पाठ का ज़्यादा महत्व है। जैसे जब तक ये सूर्य ग्रहण पड़ता है, जैसे आप जाप करें, हवन करें, उसमें से शांति होती है, आपने देश को शांति मिलेगी। और जैसे सूर्य ग्रहण खत्म होता है तो आपने अपने घरों में स्नान करें। आज के बजाय सूर्य ग्रहण के बाद नर्मदा में स्नान का भी विशेष महत्व है, इसके बारे में पूछे जरा। देखते हुए कोरोना वायरस को चलते हुए बाहर न निकले, यही हमारी अपील है। नर्मदा जी में स्नान का विशेष महत्व कहा जाता है ग्रहण के बाद, किस तरह का लाभ होता है और किस तरह से उसकी विधि क्या है? नर्मदा स्नान करने से जैसे आपने एक कन्यादान दिए, उसका महत्व इस सूर्य ग्रहण में नहाने का है। इसलिए नर्मदा तट में तो आज ये कोरोना वायरस के चलते प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है, तो उसका लोग पालन करें और अपने अपने घर में स्नान करें। तो नर्मदा जी में स्नान का भी अपना महत्व है। दर्शन मात्र से ही समस्त कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं नर्मदा जी के दर्शन करने से। तो इस तरह से जबलपुर में इसका खासा असर है और सूर्य ग्रहण जो कि कहा जा रहा है कि कल रात से ही
मंदिरों के पट बंद हो गए हैं। पूजा पाठ पर जो है इसमें वर्जित होता है सूतक काल में, ग्रहण काल में, और दोपहर 3 बजे तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा और उसके बाद इसका जो सूतक काल है वो लगभग रात तक, आधी रात तक सूतक काल रहेगा। तो मतलब कल सुबह से ही लोगों को फिर सामान्य जनजीवन वापस मैं वापस उसी पे आना चाहूंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि पाबंदी लगाई गई है और ये बहुत जरूरी भी थी जबलपुर के लिहाज से पवन, लेकिन जो धार्मिक महत्व है उसके चलते अगर लोग कोशिश करेंगे या कोशिश करते हैं आमतौर पर कि वो नर्मदा तट पर पहुंचे या नर्मदा जी में स्नान कर लें, ऐसी क्या व्यवस्था की जाएगी? क्या नदी में भी कोई पेट्रोलिंग की व्यवस्था है कि स्नान वगैरह कहीं कोई ना कर सके? जी ललित, बिल्कुल जबलपुर में अगर देखा जाए तो कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। 344 इनकी संख्या हो गई है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, ये दोनों ही चीजों के लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है और घाटों पर भी आम दिनों में भी अभी कोरोना काल के चलते सुरक्षा व्यवस्था लगी होती है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस मौजूद रहती है और लोगों को घाट में, नदी में जाने के लिए प्रशासन की नजर के सामने ही ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। प्रशासन इस पर बराबर नजर रखता है और कल सुबह से है, अगर ये सूतक काल चूंकि आज रात तक रहेगा तो लोगों को यहाँ आने के लिए अनुमति तो नहीं मिलेगी, लेकिन कल सुबह से लोग आकर के नर्मदा जी में दर्शन कर सकते हैं, स्नान करें, पूजन करें और दान करें। तो उनका जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव होगा, जो नकारात्मक प्रभाव होगा, उससे वो बच सकते हैं और अपनी परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो प्रशासन की तरफ से भी तैयारी और लोग खुद भी, लोगों को भी शायद लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है कि ये बात अच्छी है कि धार्मिक महत्व हैं अपने अपने। शैलेंद्र आपको नजर आ रहे हैं होशंगाबाद से, शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ नजर आ रहा है? नर्मदा स्नान के अपने महत्व होते हैं पर कोरोना संकट काल भी इस वक्त चल रहा है, होशंगाबाद में क्या स्थिति? शैलेंद्र जी ललित, यदि होशंगाबाद की बात की जाए तो कोरोना काल की जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं उनमें से एक अहम और खास तस्वीर आज आप देख रहे होंगे। ये होशंगाबाद का सेठानी घाट है, जिस घाट पर बड़े स्नान पर्वों के दौरान पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। आज वही घाट बिल्कुल सुनसान है। कोई भी व्यक्ति ना तो यहाँ आ सकता है स्नान के लिए और ना ही पुलिस उसे आने देगी। इस प्रकार की व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सभी घाटों की बैरिकेटिंग की गई है और घाटों के बिल्कुल ठीक ऊपरी और यदि हम करें इस घाट का जो प्रवेश द्वार है सेठानी घाट का, तो बैरिकेटिंग करके पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। होशंगाबाद के पिपरिया से लेकर के सिवनी मालवा तकरीबन 150 किलोमीटर के एरिया में नर्मदा जी का क्षेत्र आता है और इन सभी घाटों पर जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि आज श्रद्धालु स्नान के लिए ना पहुंचे। ललित, हाल ही में 4 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट फिर आए हैं होशंगाबाद में, इसलिए सारी व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं जिला प्रशासन द्वारा। और जैसा कि आज है आषाढ़ी अमावस्या है, नर्मदा स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है। इसी घाट पर यदि सामान्य दिनों की बात होती तो आज शायद पैर रखने की जगह न होती और ऐसे में ग्रहण। और आज जब आप यहाँ से अकेले खड़े होकर जानकारी दे रहे हैं, कोई भी नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी लग रहा है कि हाँ, लोग भी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। शैलेंद्र जी ललित, निश्चित तौर पर होशंगाबाद में जो कोरोना काल की तस्वीरें सामने आई हैं, लोगों ने बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की है, खुद को बचाने की, लोगों को बचाने की पहल भी की है। उसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा कल जब मुनादी कराई गई तो बड़ा व्यापक असर देखा गया है। घाटों पर जो लोग आमतौर पर आ जाते थे, इक्के दुक्के लोग आते थे, आज वो लोग भी नहीं दिख रहे हैं। ललित, जिला प्रशासन की यह पहल यहाँ सफल होती दिख रही है और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी लोगों को घर में रुकना भी जरूरी है। ललित जी, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जाहिर तौर पर लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं। पवन, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जबलपुर का एक विशेष भौगोलिक महत्व भी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पृथ्वी के वर्गीकरण करने वाली एक महत्वपूर्ण जो रेखा है वो जबलपुर के इर्द गिर्द से गुजरती है। पवन
जी बिल्कुल, जबलपुर और कटनी के बीच में एक स्थान है जहां से ये रेखा गुजरती है, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से ये बेहद महत्वपूर्ण शहर है। और देखा जाए दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। उज्जैन के बाद अगर धर्म के नाम पर मध्य प्रदेश में कोई शहर है तो धार्मिक दृष्टिकोण से जबलपुर का बेहद महत्व है। हमारे साथ एक श्रद्धालु और हैं जो आज जन्मदिन है और उसके बावजूद, सूर्य ग्रहण होने के बावजूद नर्मदा तट तक पहुंचे हैं और वो पैदल चलकर आए हैं तकरीबन 3 किलोमीटर। तो उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से वो इस सूर्य ग्रहण को और कोरोना को देखते हैं और नर्मदा तट में, नर्मदा जी में कितनी आस्था है। किस तरह से आप आज दर्शन के लिए, पूजन के लिए आए हैं और चूंकि यहाँ पर लोगों को आने की अनुमति नहीं है तो अब आप कैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए, जबलपुर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में और भारत में ही मां नर्मदा जी की अलग आस्था है लोगों में। सभी का ये मानना रहता है कि चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे शादी की सालगिरह हो या कोई भी शुभ अवसर हो, सबसे पहले माता नर्मदा जी के दर्शन हो। ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ। आज माता के आशीर्वाद से मेरा जन्मदिन है। चूंकि कोरोना 19 के चलते हुए एवं सूर्य ग्रहण के चलते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन बहुत ही अलर्ट है। मैंने कोशिश किया घर से बाइक से निकलने की, पर पुलिस प्रशासन को सहयोग देते हुए मेरे मन में विचार आया कि नर्मदा जी के दर्शन तो करना ही है, क्यों ना घर से ही पैदल चला जाए। इसलिए सबसे पहले सवेरे उठ के मैंने यह विचार किया कि माता नर्मदा जी का आशीर्वाद लेना है एवं उनके दर्शन करना है। तो ये देखा आपने कि लॉकडाउन है और जिस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है तो लोग पैदल चलकर भी नर्मदा जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं और इनका जन्मदिन है तो ये पैदल चलकर तकरीबन 3 किलोमीटर से पैदल चलकर आ रहे हैं और इन्होंने दर्शन किया। तो ये ऐसे ही उदाहरण है कि आस्था भी जो है वो अपनी भूमिका निभाने में लोग पीछे नहीं हटते हैं, अपने नियमों का पालन भी करते हैं, धार्मिक महत्व का भी ध्यान रखते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए सीधे माता नर्मदा के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर के सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जी। शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, मेरा ख्याल है कि मां नर्मदा के जो चौड़े पाठ हैं, बड़े जो पाठ हैं, उनमें से एक जगह होशंगाबाद भी है। तो प्रमुख घाट, जैसे आप सेठानी घाट पे खड़े हुए हैं, प्रमुख जगहों पर तो व्यवस्था होगी, लेकिन बाकी जगहों पर भी इस तरह की कोई शरारत ना हो, कोई नदी तक पहुंचने की कोशिश ना करे, भले ही धार्मिक महत्व के चलते हो, तो उस पर कैसे नजर रखी जा रही है? जी ललित, यदि होशंगाबाद जिले का, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा हिस्सा जो है होशंगाबाद जिला जैसे शुरू होता है बनखेड़ी से, पासी घाट से और चूनी मालवा के घाटों तक, जिला प्रशासन ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि मुनादी की व्यवस्था करवाई थी। शहरों में नगर पालिकाओं द्वारा और गांवों में ग्राम पंचायतों द्वारा इस प्रकार की मुनादी करवाई गई थी कि कोई भी श्रद्धालु कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आज स्नान के लिए ना पहुंचे। यह उनके लिए भी बेहतर होगा, उनके परिजनों के लिए भी बेहतर होगा और इस प्रकार की पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं और प्रमुख घाटों पर बैरिकेटिंग कर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। ललित जी, शैलेंद्र, क्या इस बात की कोई जानकारी अगर आपने पंडितों से चर्चा की हो कि ये ठीक है कि अब आप स्नान तो किया नहीं जा सकता और आप दोनों ही सौभाग्यशाली हैं कि मां नर्मदा का पानी सीधे पहुंचता होगा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं मिल पाता इस तरीके का पानी, लेकिन जैसे गंगा जल में होता है कि हम थोड़ा सा गंगा जल अपने पानी में डाल दें, बाल्टी में डाल दें और फिर उससे स्नान कर लें, क्या वैसा ही पुण्य लाभ मां नर्मदा के पानी को मिलाकर अगर कोई स्नान करे तो मिलेगा? शैलेंद्र? जी ललित, बिल्कुल। कल जैसी ज्योतिषाचार्यों से बात हुई है हमारी, आचार्य सोमेश परसाई सहित तमाम आचार्यों का कहना है कि मां नर्मदा का जल गंगा जल के समान ही पवित्र रहता है। श्रद्धालु यदि नर्मदा स्नान के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वे जो ग्रहण का मोक्ष काल है, 2:02 पे तकरीबन ग्रहण समाप्त हो रहा है होशंगाबाद में, इसके बाद स्नान किया जाता है ग्रहण मोक्ष का। तो नर्मदा जल की कुछ बूंदें अपने स्नान के पात्र में डाल करके सभी श्रद्धालु स्नान करें और घरों पर ही पूजन करें। इससे उतने ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी जितनी मां नर्मदा में स्नान करने के उपरांत होती है, ऐसा ज्योतिषाचार्यों का कहना है। ललित जी, ऐसी जानकारी पवन, आप भी अभी पंडित जी से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ी दिलचस्प जानकारी दी कि जो कन्यादान का पुण्य है वही नर्मदा स्नान का भी पुण्य है। ऐसी स्थिति में जबकि स्नान नहीं किया जा सकता, क्या सुझाते हैं जो पंडित हैं, जो जानकार हैं, धार्मिक आयोजन करने वाले, वो क्या सुझाते हैं? पवन?
जी ललित, बिल्कुल ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है लोगों के लिए जो जबलपुर या नर्मदा तट के किनारे रहते हैं वो ये जानते हैं, लेकिन जो नर्मदा तट से जिनका वास्ता नहीं है या जो ऐसे शहरों में नहीं रहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण बात है कि नर्मदा जल यदि वो अपने घर पर लेकर जाते हैं शीशी में, बॉटल में या कुप्पी वगैरह में भर के ले जाते हैं और लोग अपने घर में रखते हैं, और ये भी कहा जाता है कि नर्मदा जल कभी खराब नहीं होता है, सालों साल तक जैसी अवस्था में नर्मदा जी में नदी में है जल वैसा ही बॉटल में या घर पे आप रखते हैं तो वो वैसा ही रहता है। और इसका महत्व ये है कि अगर 2 बूंद पानी भी एक बाल्टी में डाल दिया जाता है नर्मदा जल तो वो पूरे जल को शुद्ध कर देता है और उससे स्नान करना, उससे पूजन करने पर उसका भी बराबर लाभ मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि नर्मदा जी के दर्शन भर से ही, दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के पाप से, कष्ट से मुक्ति मिल जाती है और उतना ही लाभ मिलता है जितना स्नान करने से मिलता है। तो नर्मदा तट के आसपास जो लोग रहते हैं वो ये बात जानते हैं और लोग अपने घरों में, लगभग हर घर में नर्मदा जल मिल जाएगा, लोगों के पास रखा हुआ है और आज उसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ही महत्व तुलसी का भी कहा गया है कि तुलसी के पत्तों को अगर पानी में डाल देते हैं तो वो भी जल शुद्ध कर देता है और उस जल से स्नान करना, उसका सेवन करना, उसे पीने से सभी प्रकार की समस्याओं। चलिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। बेहद खास मेहमान पंडित विनोद गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और थोड़ी देरी हो गई जुड़ने में। एक बड़ा सवाल कि स्नान पर जो प्रमुख स्नान की जगह है वहां पाबंदी लगी हुई है, कैसे पुण्य कमाया जाए और कैसे जो सूतक काल के बाद नहाने की परंपरा है वो कैसे निभाई जाए। जी ललित जी, बहुत ही गूढ़ रहस्य प्रश्न आप ढूंढ के लाते हैं और आप बिल्कुल रहस्यात्मक प्रश्न की, जो जितने भी रहस्यात्मक प्रश्न हैं उसके आप जो है तो धनी हैं और इससे जनता जनार्दन का भला भी होता है। ये एक ऐसा रहस्यात्मक प्रश्न है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे जहां पर गंगादि इत्यादि जो पवित्र नदियां हैं, सरोवर हैं, जहां पर ग्रहण के बाद स्नान करने का विधान बताया गया है, तो वहां पर पाबंदी लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों ने एक जो है तो ये समस्या का निदान भी बताया है। शास्त्रों के अनुसार जब भी कभी ऐसी स्थिति होती है या घर में कोई स्नान होते हैं तो कुंभ स्नान के बराबर फल जो है तो प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमको ग्रहण स्नान के लिए कुंभ में एक घड़ा हो या कलश हो, आपका पीतल का, तांबे का, स्टील का, किसी भी प्रकार का मिट्टी का कोई कलश ले लें। उस कलश में आप जल भर दें और उसमें फिर थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, तो नर्मदा जल मिला लें, अन्य जो भी जो है तो पवित्र नदियां हैं, जो भी आपके पास जल उपलब्ध है पवित्र, उस जल को उस जो है तो कलश में जो है तो मिला लें और उस कलश से जो है तो घर में ही आप स्नान करें, पूरे परिवार को जो है तो स्नान कराएं और उस कलश के जल को पूरे घर में जो है तो पवित्र करें। ऐसी स्थिति जब आप करेंगे तो जो ग्रहों से संबंधित जो रश्मियां हैं, जो आपको नेगेटिव ऊर्जा दे रही हैं, वो जो है तो निश्चित तौर पर शांत होंगी और आपको भविष्य में इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी एक और खास बात, मैं आपको सुन रहा था बड़े ध्यान से, हमने वो चलाया भी है, विस्तार से दिखाया भी है कि संकट काल के साथ साथ संजीवनी काल भी है। और ये सिर्फ पूरी दुनिया में, भारतीय दर्शन में मेरा मानना है पंडित जी की ये है कि जहां दरअसल अंधेरा है वहीं हमें रोशनी, वहीं से हम रोशनी निकाल कर लाते हैं। हमारे तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, माना कि अंधेरा घना है, चिराग जलाना कहां मना है। संकट काल और इस संकट काल के बीच ये संजीवनी काल, ये अगर थोड़ा सा आप समझाएं तो प्लीज। जी ललित जी, बहुत ही रहस्य वाला प्रश्न है ये, और मैं आपको इस श्लोक के माध्यम से बताऊं कि जावेद लोके न चरा चराणी गुल्लिम लताविर भूमिर कणानी प्रकात्याम बसांताम तान श्रेष्ठ रूपम। हमारी चरक संहिता, आयुर्वेद इत्यादि के जो ग्रंथ हैं उनमें जो जड़ी बूटियां हैं या जो जड़ी बूटियां काम आती हैं, जो सिद्ध होती हैं, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने सिद्ध की हैं, या आज के जो वैज्ञानिक हैं वो उन्होंने जो लगातार जो प्रयास किए हैं, तो अधिकतर जो जड़ी बूटियों का आविष्कार है या कोई भी बड़ी दवा का आविष्कार है, कोई संजीवनी विद्या अगर जो है तो किसी ने सिद्ध की है, गुरु मंत्र सिद्ध किया है, तो वो ग्रहण काल ही होता है। और ग्रहण काल से अच्छा ललित जी कोई भी जो है तो समय नहीं होता है जिस समय पर संजीवनी जो है तो दवा का निर्माण किया जा सके। यहाँ पर जो रश्मियां होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जैसे कि
कोई वैज्ञानिक है, कोई वैद्य है, कोई ये काम कर रहा है, उस समय पर उसके मन मस्तिष्क में ऐसे प्रभाव आते हैं और वो तत्काल जो है तो उस सूत्र को जो है तो हल कर लेता है। तो ये एक ऐसा जो है तो समय है जिस समय पर जिसका जो प्रभाव है वो वैज्ञानिकों के मन मस्तिष्क में पड़ेगा। वैज्ञानिकों के अलावा प्रकृति के भी, चूंकि प्रकृति भी अपना पहचान बना लेती है। आप देखें कि ग्रहण काल में मैं आपको एक सीधे सीधे एक उदाहरण बता दूं कि जो बॉल टाइप की जो प्रकृति होती है जिसमें बॉल होती हैं, वो भी जो है तो नीचे झुक जाती है ग्रहण काल में। जब पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण होता है, जैसे अभी 14 तारीख को अगली 14 दिसंबर को खग्रास ग्रहण होगा, उस समय पर जो पशु पक्षी हैं उनके व्यवहार बदल जाते हैं, सोचिए, और पशुओं के व्यवहार बदल जाते हैं, रमहाने लगते हैं, अनेक प्रकार से क्रियाएं करने लगते हैं। हमारी चरक संहिता इत्यादि में ये चीजें पहले से ही बढ़ने थे। ऋषियों मुनियों ने हजारों साल से अनुसंधान करके इस जो तो जो विद्या है उसको प्राप्त किया है। ये सही कह रहे हैं आप। बाकी कुछ लोगों ने लिख लिया है, जिसे हम पाश्चात्य कहते हैं, वो लिखकर बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन आपका भी धन्यवाद, शैलेंद्र आपका भी धन्यवाद। तो तमाम बातें हम लगातार आपको बता रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, सावधान रहना है, किस तरीके से सावधान रहना है, किस तरीके से इसके असर को कम करना है। तो सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग चुका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।